हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास सारणिक जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं 0 x y z x माइनस z, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं y माइनस z 0 y माइनस z, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं z माइनस x z माइनस y 0 का हमें मान ज्ञात करना है। निम्न सारणिक का हमें मान ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम किसी सारणिक का प्रसार किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं ए बी सी, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं पी क्यू आर, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं एक्स वाई जेड। यदि हमें निम्न सारणिक का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करना हो तो सारणिक का प्रसार कुछ इस प्रकार निकल जाएगा कि ए की गुणा में ए का संगत सहखंड आएगा जिनके अवयव होंगे प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयवों को छोड़ते हुए अन्य अवयव जो कि हैं क्यू आर वाई जेड, माइनस बी की गुणा में हमारे पास आएगा प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ के अवयवों को छोड़ते हुए अन्य अवयव जो कि हैं पी आर एक्स जेड, प्लस सी की गुणा में हमारे पास आएगा प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ के अवयवों को छोड़ते हुए अन्य अवयव जो कि हैं पी क्यू एक्स वाई। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि p की गुणा z से माइनस y की गुणा r से, q p की गुणा z से माइनस x की गुणा r से, p की गुणा y से माइनस x की गुणा q से। तो हमारे पास सारणिक का मान प्राप्त होगा a गुणा क्यू जेड माइनस आर वाई माइनस b गुणा p जेड माइनस एक्स आर प्लस c गुणा पी वाई माइनस क्यू एक्स। तो इस प्रकार हम किसी भी सारणिक का प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें सारणिक दे रखी है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हमें दे रखे हैं जो कि दे रखे हैं 0 x y z और हमें दे रखा है x माइनस z। द्वितीय पंक्ति के अवयव हमें दे रखे हैं y माइनस z 0 और y माइनस z। तृतीय पंक्ति के अवयव हमें दे रखे हैं z माइनस x z माइनस y और 0, और हमें सारणिक का मान ज्ञात करने को कहा है। तो सर्वप्रथम हम संक्रियाओं की सहायता से अधिक अवयवों को शून्य बनाने का प्रयास करते हैं। तत्पश्चात हम सारणिक का प्रसार करेंगे। अतः सर्वप्रथम हम संक्रिया लगाते हैं द्वितीय पंक्ति पर, द्वितीय पंक्ति माइनस तृतीय पंक्ति करते हैं। तो चूंकि हमने द्वितीय पंक्ति पर संक्रिया लगाई है, प्रथम एवं तृतीय पंक्ति पर कोई संक्रिया नहीं लगाई, तो सर्वप्रथम हम प्रथम एवं तृतीय पंक्ति के अवयव लिख लेते हैं x माइनस जेड, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं z माइनस एक्स z माइनस वाई 0। द्वितीय पंक्ति पर हमने संक्रिया लगाई है द्वितीय पंक्ति माइनस तृतीय पंक्ति। तो द्वितीय पंक्ति के संगत अवयवों को तृतीय पंक्ति के संगत अवयवों से घटाने पर हमारे पास प्राप्त होगा y माइनस जेड प्लस एक्स करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा y माइनस जेड। इसी प्रकार 0 माइनस जेड प्लस वाई करेंगे जिसे हम लिख सकते हैं y माइनस जेड, और y माइनस जेड माइनस 0 करेंगे तो y माइनस जेड। अब यहाँ हमारा द्वितीय पंक्ति के अवयव में y माइनस जेड उभयनिष्ठ आ रहा है तो इसे सारणिक के बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास सारणिक बन जाएगी प्रथम पंक्ति के अवयव होंगे x y z x माइनस जेड, और द्वितीय पंक्ति के अवयव हो जाएंगे 1 1 1, तृतीय पंक्ति के अवयव हमारे पास है z माइनस एक्स z माइनस वाई और 0। अब हम निम्न सारणिक का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करेंगे। तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। हमारे पास सारणिक के बाहर है y माइनस जेड गुणा 0 की गुणा में हम कुछ भी लिखेंगे तो 0 ही रहेगा, माइनस एक्स वाई जेड की गुणा में मुख्य अवधारणा अनुसार एक्स वाई जेड की गुणा में हमारे पास आएगा एक्स वाई जेड का संगत सहखंड जिनके अवयव होंगे 1 1 z माइनस एक्स और 0, 1 1 z माइनस एक्स और 0 प्लस x माइनस जेड की गुणा में x माइनस जेड का संगत सहखंड लिखा जाएगा जिनके अवयव होंगे y माइनस 1 1 z माइनस एक्स और z माइनस वाई। तो संगत सहक x माइनस जेड के संगत सहखंड के अवयव लिखेंगे हमारे पास होंगे 1 1 z माइनस एक्स और z माइनस वाई। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि 1 की गुणा 0 से माइनस z माइनस एक्स की गुणा 1 से, 1 की गुणा z माइनस वाई से, माइनस z माइनस 1 की गुणा 1 से। तो गुणा करके हल करने पर हमारे पास प्राप्त होगा y माइनस जेड की गुणा में हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स वाई जेड गुणा माइनस z माइनस एक्स हो जाएगा 0, माइनस 1 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा, 0 माइनस z माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस z माइनस एक्स प्लस x माइनस जेड की गुणा में हमारे पास आ जाएगा z माइनस वाई
माइनस जेड माइनस एक्स। तो गुणा करेंगे तो हल करने पर हमारे पास प्राप्त होगा y माइनस जेड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एक्स वाई जेड गुणा जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, और हल करेंगे तो z माइनस वाई माइनस जेड प्लस एक्स। तो z से z कट जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा x माइनस वाई, तो हमारे पास प्राप्त होगा y माइनस जेड एक्स वाई जेड जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस जेड और x माइनस वाई। अब यहाँ जो हमारा द्वितीय पद है उसमें हमारा, यदि हम x माइनस जेड को z माइनस एक्स लिख दें तो हमारा द्वितीय पद से z माइनस एक्स उभयनिष्ठ आ जाएगा, तो y माइनस जेड और z माइनस एक्स को बाहर निकाल लेते हैं तो x y z, प्रथम पद से x y z बचेगा और माइनस x माइनस जेड को हमने चूंकि z माइनस एक्स लिखा था जिसके लिए हमने माइनस बाहर निकाल लिया था और x माइनस वाई। तो हमारे पास सारणिक का हल प्राप्त हुआ जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ x माइनस जेड वाई माइनस जेड गुणा एक्स जेड माइनस एक्स एक्स वाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई, जिसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। हमारे पास सारणिक का मान प्राप्त होगा वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड गुणा जेड माइनस एक्स, हल कर लेते हैं अर्थात माइनस की गुणा करते हैं तो एक्स वाई जेड माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स वाई जेड माइनस एक्स प्लस वाई। तो हमारे पास निम्न सारणी का मान प्राप्त हुआ y माइनस जेड गुणा जेड माइनस एक्स गुणा एक्स वाई जेड माइनस एक्स प्लस वाई। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।